सिमी चंदर के साथ है? बेबी वो उसके साथ कैसे हो सकती है? जगन मला फोन मला गल करती हूँ, उसको बता दूं फोन करके मैं। मेरा मतलब है बेबी कि वो शादी हुई नहीं है, दोनों घूम रहे हैं, समाज क्या बोलेगा? कल जाने देती उसको। उस समय मैं मन्नू का सोचती कि समाज का सोचती। पागल ना हो मैं किसी थांती। फाड़। हेलो सिमी तू कहाँ है बेटा? मम्मी, गाड़ी खराब हो गई है मम्मी, और हम लोग अटक गए हैं। गड्डी खराब हो गई है मतलब? इसने तेरे साथ कुछ गलत? तू अब आएगी कैसे? मम्मी मैं कैसे आऊंगी मम्मी? मैं कुछ पैदल? मम्मी मैं पैदल आ जाऊंगी। मम्मी मनु ठीक से पहुंच गया ना घर? वो ठीक है ना? हाँ सिमी, मनु आ गया, तू बस जल्दी आ जा। हाँ मैं आ जाऊंगी मम्मी। हो गया परजाई? जल्दी आ। हाँ हो गया। कौन? मेरी मम्मी से बात हुई है, मैं पैदल चली जाऊंगी। ओ जी तुसी काम करो ना, तुसी छड़ दो कल्ले, मतलब गड्डी तेरा प्यो संभालेगा हैं? हाँ जी वो भी गल ठीक है। ओ जी फिर एक काम करो, फोन कर लो आप किसी को, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। और चल रमन रुको, दोनों नहीं जाओगे। एक रुको, कोई भी। मैं रुक जाता हूँ वीरे, तू निकल। तू कल्ले, तू भाई निकल जा, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस भाभी का ध्यान रख। और बाजवाओं की जमीन के आसपास की पूरी जमीन खाली है, जो कि बंसल साहब के नाम होने वाली। और जो सौदा तेरे समझ में नहीं आ रहा ना, वो ये है कि बंसल साहब इस जमीन में हिस्सा मिलने वाला है, समझी? ओए ओए, इसका मतलब ये होना है कि इन बाजुओं को मैं चारों तरफ से घेर लूंगा, कहीं से भी भागने का मौका नहीं मिलेगा इन्हें। और जितने भी ट्रक चोरी किए हैं ना इन्होंने, उन सब का चुन चुन के बदला लूंगा मैं। ये हुई ना बात। ओए एक बार ये सौदा हो गया ना, तो बाजार में हमारी इज्जत और हमारा व्यापार भी बढ़ना है। तुम इतनी खामोश हो, एक बात पूछूं? ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है क्या? रोक दो, मैंने कहा साइकिल रोक दो। क्या हुआ? इससे आगे मत आओ, हम में से किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और आगे गली में मेरा घर है, किसी ने देख लिया तो, वैसे भी सुबह से ये डब्बा लेके घूम रहे हो तो कोई तुम्हें नहीं, लेकिन ये डब्बा देख के जरूर पहचान जाएंगे। अच्छा चिट्ठी पड़ी क्या? तो मार ही दो तुम। मम्मी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी दीदी की शादी उस गंदे चंदर से हो। चाहती तो मैं भी नहीं हूं कि मेरी सिम्मी की शादी उस चंदर के साथ हो। उसकी पत्री भी यहीं रह गई, मासी ने मंगाई थी उसकी, लेके जाने ही भूल गए। एक तरीका है शायद, मैं अपनी बेटी को उस आदमी से बचा के ही रहूंगी। बेबे के पास से असली पत्री निकालनी होगी और फिर उसकी जगह ये पत्री,
फिर तो बंसल साहब के पंडित जी कभी कोई गुण मिला ही नहीं पाएंगे। यही एक तरीका है मेरे पास। तुम चाहो तो इस बात के लिए खुश हो सकती हो या इस बात का इंतजार कर सकती हो कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा ये दुश्मन तुम्हारे इश्क में जान दे दे। लेकिन जान देने से पहले मैं अपनी साहिबा से इतना वादा करता हूँ कि तुम्हें इस शादी के झंझट से ज़रूर बचा लूँ। तुम हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही हूँ साहिबा, हमेशा तुम्हारे साथ। और बदले में तुम बस दुश्मनी निभाने का वादा कर दो तो मैं उसके सहारे भी जिंदगी काट लूँ। तेरे वादे पर जिए तो यह जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। पागल, सर फिर दिमाग खराब है इसका। ऐसा होता है क्या? तिजोरी को हाथ कैसे लगाया तुमने? बोलता है कि नहीं? तिजोरी के पास क्या कर रहा था तू? बोल। इस जेवर के डब्बे क्यों बाहर निकले? बोल बोल, वरना बहुत मार खाएगा। बोल वरना उधेड़ दूंगा तुझे। बोल, बोलता क्यों नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? देखिए जवान लड़का है, कहीं कुछ कर बैठेगा तो। अरे कर लेगा तो कर ले, इसको तो आज बताएगा नहीं, तब तक तो बोल। वैसे नहीं मानेगा। रुक जाइए। बोल क्या करा था? बोल तिजोरी की चाबी कैसे मिली? बोल। देख न स्वरूप पर जाए, तू जा उस जंगली पति को संभाल। से मैं संभालती हूँ, मैं हूं ना, मैं संभालती हूँ। जा जा। इधर चल, आ बैठ। अच्छा बेटा जी, तुझे अब दर्द हो रहा है? पता है कितना घबरा गई थी मैं। शोर सुना, नीचे आई तो देखा कि तेरा बाप तुझ पर छड़ियां बरसा रहा है और आप जनाब मजनू छड़ियां खाकर भी मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, पिटना तो जरूरी है। एक बात समझ ले, वक्त आने पर ना तेरी बुआ ही काम आएगी। जब तेरा बाप जुतियां लेकर तेरे पीछे भागेगा ना इश्क लड़ाने के लिए, तब मैं ही आऊंगी जीप लेकर तुझे बचाने के लिए और लड़की भगाने के लिए। सच हुआ? उठा लाओगे लड़की? ओए होए, आंखों में चमक तो देखो लड़की भगाने के नाम से। तू बस नाम तो बता, भी उठा लेंगे। नहीं बुआ, पहले आप बोलो, करोगे आप मेरी मदद? जिस भी लड़की को उठाने के लिए कहूँगा उठा लाओगे? बोलो ना बुआ, करोगे आप मेरी मदद? हाँ, उठा लेंगे, तू घबरा मत। क्या कर रही है तू? सुबह से गायब है, कहाँ मशगूल रहती है? वो बेबे, मैं देखने आई थी कि गंदे कपड़े धुलने के लिए तो नहीं रह गए, तो वही बस। नी की कर रही है? ए कपड़े तो ले हुए हैं, तुझे पता नहीं लगता कौन से कपड़े तू ले कौन से मैले हैं? ये तौलिया किसका है? ये तो मेरा है नहीं। और छत से कपड़े तो ले हुए कौन लेके आया था? किसने रखे मेरे कमरे में? ए तौलिया मेरा है नहीं, दिखा। मैं देख लूंगी बेबे।
ऐसे भागी जा रही है जैसे गड्डी छूट रही हो। बेबे वो मन्नू को स्कूल छोड़ने जाना है ना, तो देरी हो रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है ये लड़की। वाहेगुरु, पत्री तो बदल दी है मैंने, बस मेरी बच्ची की जिंदगी बन जाए। अब किसी तरह से पत्री के चलते सही मेरी सिम्मी की शादी टूट जाए। होया की है? ओए होना की है? चाय पानी कुछ पूछा ही नहीं, हम नहीं थे तो। रावी तू बात को कोई और दिशा में ले जा रही है। जगन, सिमी को लेके ऊपर से, और साथ में उसकी किताबें भी। सही दिशा क्या है और कार को कैसे चलाना है, मैं आज ये फैसला करूंगी। चाचा जी क्या हुआ? आप मेरी किताबें कहाँ लेके जा रहे हो? पढ़ाइयाँ हो गई ना तेरी, अब नीचे आ, बेबे बुला रही है तुझे। चाचा जी चुप पकड़ के नीचे आ। रावी, माचिस लेके आ। मनु, मनु क्या कर रहे? तेवर तो देखो इस लड़के के। भाई क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि मैं शाह हूं। मेरी बात मानी जाएगी। ठीक है, मत जला किताबें, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ ले तू और समझा ले अपनी बहन को। हरकत तो नहीं होनी चाहिए बेबे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। पर ये हरकत ना करने का जिम्मा सिर्फ सिम्मी और मन्नू का ही है, या इस घर के जमाई की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? और तू कहना क्या चाहती है? मन्नू का बचपना देख के मैंने जाने दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग कुछ भी बोलोगे। घर के जवाई की बेइज्जती मैं नहीं होने दूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, घर के जवाई की बेइज्जती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर की बेटी की भी तो इज्जत बेआबरू नहीं होनी चाहिए। और साफ साफ बोल, कहना क्या चाहती है? जवाई बाबू, आप जो इस घर की पोती के लिए तोहफा लाए थे उसकी शादी से पहले जरा बेबी को भी दिखाइए। ठीक है सासू जी, अगर आप सब कुछ सामने ही लाना चाहती हैं, मुझे बदनाम करना चाहती हैं, तो ठीक है, ठीक है, फिर देख लो। पता नहीं आपने ये सब कुछ क्यों किया। दुकानदार की सजा आप मुझे दे रही हैं। चंदर पुत्र, आप मर्द हो, शर्म आपका गहना भले नहीं हो सकती, पर मेरी पुत्री, उसका सबसे बड़ा गहना उसकी शर्म है। माना गलती दुकानदार से हुई है,
पर आपको तो सोचना चाहिए था। लेकिन उसकी गलती से शर्मिंदगी मेरी पोती को उठानी पड़ रही है। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपको अपने घर की इज्जत प्यारी है ना, तो हमारे घर की इज्जत को भी आपने अपना समझना है। आगे से अगर आप कोई तोहफा मेरी पोती के लिए लाएं, तो मैं चाहूंगी कि मेरी पोती को आप हमारे सबके सामने दें। सिमी, तेरा रिश्ता टूट गया। हाँ, हाँ, हाँ। सच? कैसे मम्मी? मम्मी आपने ये सब कैसे किया? मैंने तेरी पत्री बदल दी और अब उस चंदर की पत्री तेरी पत्री के साथ मेल नहीं खा रही और उन लोगों ने रिश्ते से मना कर दिया। एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी कभी खराब नहीं होने दे सकती, चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े। वो जानते बुझते कौन अपनी बच्ची को देगा ऐसे रिश्ते में? तो फिर बेबे शादी कैसे कर सकते हैं? वो बात हो गई है उनसे, उनके पंडित ने उपाय भी निकाल लिया। इस पत्री के साथ भी शादी हो जाएगी सिमी और चंदर की। बस मैंने तो कह दिया भाई, जो उपाय करना है कर लो, शादी नहीं रुकनी चाहिए। बस मैं अपनी बच्ची के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मैंने कहा था ना तुझे। सिमी, तेरा रिश्ता टूट गया। एक माँ को इतना मजबूर कर दिया वाहेगुरु आपने कि वो अपनी बेटी की ही मदद नहीं कर सकती। सिमी, सिमी, सिमी तू ठीक है बेटा? मम्मी आपने कहा था ना मुझसे कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन ये मम्मी मेरी ये। चुप चुप सिमी, कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगी, मैं तुझे बोल रही हूँ। क्या गिर गया? कुछ नहीं बेबे, वो बादाम का हलवा बनाना सिखा रही थी सिमी को, तो हाथ लग गया, डर गई। कुछ नहीं हुआ। और ध्यान रख। जी बेबे। आता होएगा अभी चंदर अपने पंडित के साथ इसकी पत्री का दोष ठीक करवाने के लिए। कुछ नहीं आ रहा जी, कुछ मेरे को बात तो होना ही है ना बहन जी। पहले सिमी का ब्याह गधे से करवाया जाएगा, उसके बाद उसको उसके ऊपर बिठाकर कुएं तक ले जाया जाएगा और वहां पर एक छोटी सी पूजा होगी। पंडित जी, मेरे बच्चे की क्या इज्जत रह जाएगी? आप लोग क्या करवा रहे हैं? मम्मी ये क्या बोल रही है मम्मी? मैं आप बोलो ना ऐसा जैसे किसी सिमी, सिमी, ये सब क्या हो रहा है? समझाइए इन्हें। पंडित जी, कोई और उपाय तो होगा ना? और ये शादी नहीं टूट सकती। बस विधि का भी। नहीं करूंगी मैं ये सब। हो ही नहीं सकता। वो दोष कैसे हो सकता? पत्री मैंने बदली थी, वो पत्री नकली है। मैं जानता था, सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहता। जानते थे? मुझे पता था कि वो पत्री झूठी है। सासू जी, क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है? आप ये चाहती हैं कि मैं ये रस्म जाके रोक दूं? तो आपको मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। और ये फैसला मुझे अभी तुरंत चाहिए। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी।
है ना, मैं तेरी गड्डी की बत्ती यहाँ पे तोड़ रही थी। मैं ना कर लूंगा नीचे। मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मनु, तू चुप कर और तू ये सब चीजों से बाहर है। तू जाके जिमी को संभाल। ओ ना जी ना, एक मिनट। क्या बकवास कर रहा है? शादी कैसे तय हो गई? तूने ठीक तो सुना है ना? हाँ, खबर एकदम पक्की है। ऐसा क्या सौदा कर रहा है ये जगन? क्या आसपास की सारी जमीन सब खरीद लेंगे? जी हाँ। इसका मतलब है कि ये पवनिये हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तू एक काम कर, तू वहीं रह और वहां जो भी हो रहा है ना उसकी मुझे खबर देता रहे। ये शादी तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगी। जगन बाबू जी। एक थोड़ी उलझन हो गई। वो लोग जो जमीन बेचने वाले थे उन्होंने आखिरी समय में जमीन बेचने से मना कर दिया। जमीन खरीदने में थोड़ी तकलीफ होने वाली। और बंसल साहब की कह रहे हो तुसी हैं? आपके कहने पे ये सारा इंतजाम करवाया मैंने। वो शादी करवा रहा हूँ इतनी छेती, ऐन मौके पे ऐसी बात कर रहे हो आप? बंसल साहब ये गाल ठीक नहीं है। आप भी अपने आदमियों पर काबू करो। जमीन तो मैं किसी न किसी कीमत पर ले ही लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जितने मर्जी पैसे देने पड़े। और कोई तो है जो आपकी तरफ से ये खुराफात कर रहा है। बाजवाओं को एक एक पल की खबर दे रहा है। थोड़ा सब्र रखो, पेपर तो अब शादी के बाद ही साइन। जगन बाबू, थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आखिरी कील है, अगर सही जगह हथौड़ा मारा तो सब ठीक बैठे। शादी नहीं करना चाहते हो ना? चलो वही चेती करो। और नेकी उधर का लेके घूम रहे, रसोई में रख, जल्दी कर। ओ भाई कैसे लगा रहे हैं ये देख। खोले से ये ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे बांध, समझा? बोलो ना सिमी, बोलो ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? नहीं ना? हो रही है मेरी शादी मेरी मर्जी से। क्यों झूठ बोल रहे हो सिमी? क्यों खुद से, मुझसे, सबसे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? और नेकी मेरी गाल। चाचा जी कोई नहीं था वो। मैं तो अपने आप से बात कर रही थी। वो कल शादी है ना, भगवान से बात कर रही थी कि सब कल ठीक हो बस। मुझे तो किसी और की आवाज आई थी। सच से बता दे बच्चे, कौन है तेरे साथ कमरे में? अरे खींच ले, खींच, हाँ रस्सी पकड़ ले। चाचा जी वो मुझे नहीं पता आपने कौन सी आवाज सुनाई दी आपको, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना आज, तो शायद वही सुन लिया होगा आपने। तुम बहुत अच्छी हो सिमी। तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करती, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी तुमसे प्यार करना छोड़ दूं। और अगर कोई किसी से प्यार करता है सिमी, तो उसके लिए सिर्फ
उनकी खुशी ही मायने रखती है और तुम्हारी खुशी ये शादी में नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड्स, ये किताबें, ये तुम्हारा सपना है सिमी। मैंने देखा है तुमको। जब भी मैं तुमको देखता था तुम सिर्फ इन किताबों में खोई रहती थी। आज तुम शादी करके उस गधे के साथ जरूर चली जाओगी, लेकिन क्या कभी तुम खुद से आंखें मिला पाओगे? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं कहेगा कि एक कोशिश करके देखी होती यहाँ से दूर जाने की? हाय बच्ची, ऐसा क्या कर डाला? कितने बुरे तरीके से हाथ जल गए हैं। जी वो दूध का गर्म भगोना रखा था, उसने हटा लिया और उसे पता नहीं था वो इतना गर्म था तो उसका हाथ जल गया। अरे बेबे, पोती की नजर उतारा करो, इन दिनों बहुत नजर लगती है। उतरवा ले सिम्मी, जितनी नजर उतरवानी है। जो नजर तुझे लगनी थी वो तो लग चुकी। शादी तो तेरी कल होके ही रहेगी।